बेसिकली ये अंडरस्टैंड करें कि प्रोटेस्ट क्यों, इस प्रोटेस्ट की लेवल क्यों, नौबत क्यों आई। बुनियादी तौर पर ये ज़रूरत है कि इस वक्त जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जिसमें पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक का जुज़ है, वो पावर नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये सारे का सारा पावर जो है हम जनरेट करते हैं, तकरीबन 750 मेगावाट हम यहाँ जनरेट करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ खुद हमें क्यों नहीं मिलता है? और यहाँ उन्होंने कोई कैपेसिटी नहीं बनाई है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई प्रोविजन होता है, प्रोविजन हो, ट्रांसफार्मर्स हो, वो भी प्रोविजन नहीं रखा गया और उस प्रोविजन के लिए पैसा खर्च है। बात क्लियर है। पावर ट्रांसफार्मर जो है कम से कम 5-6 करोड़ रुपए के पावर ट्रांसफार्मर आते हैं। NHPCC के पास हमारे लिए CSR में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। अगर वो करोड़ों रुपए वापस आ जाए, वो अदा कर दें, तो हमारा कम से कम पावर ट्रांसफार्मर लगे और पावर यहाँ पूरा मिले। और जो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है 30 मेगावाट का, 30 मेगावाट मिले। 750 मेगावाट हम जनरेट करते हैं कि हम 30 मेगावाट के भी हकदार नहीं है, इतना ना मिले। एक तो पावर नहीं है, ऊपर से सीनाजोरी ये है कि आपने 690 रुपए की बिल सबको पकड़ा दी, एट पार विद एवरीथिंग। यहाँ तो कैटेगरीज हैं, यहाँ तो गुर्बत है, यहाँ तो आमदन नहीं है, यहाँ कोई मुलाजिम आदमी तो दे लेगा, लेकिन बाकियों का क्या होगा? जिनके पास कोई जरिया आमदन नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? आप हैरान होंगे कि इस वक्त तक कम से कम 50% से ज़्यादा उड़ी वाले लोग वो पुरानी बिलें नहीं अदा कर पाए हैं जो 20-20, 25-25 रुपए की बिलें या 50 रुपए की बिलें होती थी, और उसके बदले आज ये इतना कर रहे हैं। इसलिए उनको कम से कम ये रिकंसिडर किया जाए कि जो हर एक के लिए प्रोविजन है वो प्रोविजन सारा दिया जाए, इसी तरीके से बिलें दी जाएं, तो एक बिलों का कंसेशन किया जाए, पावर ड्यू दिया जाए, NHPCC के पास जो है CSR है वो पूरा कराया जाए, तो लोगों की डिमांडें पूरी हो जाएगी। गुर्बत का मसला है तो इनकी डिमांड है, ये पूरी होगी जब तक ये इलेक्टेड मेंबर है जो सामने इनको लाकर बैठाए हैं लोगों ने कि भाई यहाँ बात करो आप। तो नेचुरली ये उनका है करना कि उन लोगों को कहिए यहाँ आके बात करने के लिए जो लोग फैसला कर सकते हो ऐसे मामले में। आप अगर उन अफसरों को या उन लोगों को यहाँ भेजेंगे कि जो इसमें कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, वो हाथ पांव जोड़े आकर लोगों के आप धरना ख़त्म करो, वो धरना इससे ख़त्म नहीं होता है। वो जो कैपिटेंट अथॉरिटीज़ जो है वो आपस में आके कांटेक्ट करें यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स को और जेन्युइन डिमांड जो सुने और जेन्युइन डिमांड सुने। इस वक्त डिविजनल कमिश्नर हैं बैठे हुए, DC साहिबा है हमारी, और DC साहिबा का लकली एक ऐसी लोकल ऑफिसर हैं जिन पर खुद ये हालात गुजरे हैं उनके किश्तवाड़ में, गुर्बत उधर भी काफ़ी गुजरी हुई है, उनने ये फेस किया हुआ है, सो वो हमारी तकलीफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। तो इस वक्त प्रोजेक्ट करना चाहिए और प्रोजेक्ट करने के बाद जो बड़े बड़े दावे होते हैं ऊपर से गवर्नमेंट के होते हैं कि हम लोगों का इतना ख्याल कर रहे हैं, उनकी हर तकलीफ को दूर कर रहे हैं, उनकी हर तकलीफ तक पहुँच रहे हैं, लेट्स सी किस तरह वो हर तकलीफ को रफा करेंगे बजाय नई तकलीफें क्रिएट करने के। बस यही हमारा मैसेज है। क्यों नहीं, ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत जेन्युइन प्रोटेस्ट है और यहाँ के जो मतलब तकालीफ है लोगों के, उस चीज़ को दूर करने के लिए ये जो प्रोटेस्ट है इसी में हम शामिल होने आए हैं इनके साथ हमदर्दी और यकजहती बनाने के लिए। तो ये जो रोज़मर्रा की यहाँ तकालीफ है, खासकर इस वक्त बिजली का जो बहरान है और बिजली की जो फीस उनने बढ़ाई है उन चीज़ों के लिए, और अदर जो मैं पहले भी यहाँ टिकानचंद गया था वहाँ मैंने देखा कि इस नाले के उस पार एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ से तकरीबन 50-60 जो मकानात रहते हैं वो लोग वहाँ के लवाई के, उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी टाइम पे भी बिजली जा सकती है। तो ये दूर दराज इलाका है, इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ जो LG की गवर्नमेंट है उनको ख़ास ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बातें तो हम सुनते हैं, स्टेटमेंट तो हम रोज़ सुनते हैं, कभी कहते हैं शाइनिंग कश्मीर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी माई टाउन माई प्राइड, कभी कहते हैं बैक टू विलेज। सब मुझे नहीं लग रहा ऐसा है, सिर्फ ये स्टेटमेंट से ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा यहाँ लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो लोगों को LG गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, लोगों की जो इस वक्त तकालीफ है, मुश्किलात जो हैं, और ख़ासकर सर्दी के वक्त में। तो ये तहसील उड़ी का बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और गवर्नमेंट को जो हुकूमत वक्त जो है उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए जी, हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि जो यहाँ के लोगों को जो बिजली फीस है, जो एक BPL
कैटेगरी के लोग थे और या AY कैटेगरी को, उनको 108 रुपया बिजली फीस थी मंथली, उनको 690 कर दी है। ठीक है, उस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और बार बार हमारे साथ ये ज्यादती जो होती है यहाँ पावर डिपार्टमेंट की तरफ से और अनशेड्यूल्ड जो है कटेलमेंट, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। आज हमारा तीसरा दिन है, हंगर स्ट्राइक है हमारी। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो हमारे साथ NHPC ने की है, NHPC ने जब यहाँ पे फर्स्ट उड़ी का काम शुरू किया, उस वक्त एक एग्रीमेंट बना है, वो एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है। उस वक्त के इनके जो चीफ इंजीनियर थे और यहाँ के ये कलेक्टर लैंड थे और यूनियन के दरमियान एक एग्रीमेंट बना, तो उसमें यह है कि लिखा है इन्होंने कि यहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन या बाकी फैसिलिटीज़ और पावर जो है सराउंडिंग एरिया उसको फ्री पावर, और डिसलोकेटेड फैमिलीज़ का एक एक आदमी जो हम एम्प्लॉय लगाएंगे और उनको कंपनसेशन देंगे, उनके लिए अलग कॉलोनीज बनाएंगे। तो उसमें से कोई भी फैसिलिटी जो NHPC की तरफ से नहीं हमें मिली, उन्होंने कोई CSR के थ्रू यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के लिए यहाँ के हॉस्टल को, यहाँ के स्कूल को कोई पैसा दिया। अगर उन्हें दिया भी, वो कुछ लोगों के कहने पर दिया, जो उनके मतलब लोग थे, चमचे थे, उनको दे के जिसका आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिला। उस वजह से हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे है कि हमारे सुनने में आया कि हमारा 12.5 करोड़ रुपया जो है यहाँ जो है जो सार्फिन है, जो कस्टमर हैं, उनको जो है बिजली फीस का चढ़ा हुआ है। जो आदमी 108 नहीं पे दे पाया, वो 700 रुपया कहाँ से दे पाएगा? तो इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि NHPC जब तक हमारी ये जेन्युइन डिमांड को है इसको पूरा नहीं करेंगे, हमें फ्री पावर और जो भी फैसिलिटी जो है उनके जो है बायलॉज में आता है, वो पावर एक्ट में आता है, वो हमें जब तक नहीं देंगे। और अगर वो स्टेट को कुछ देना भी चाहते हैं तो पहले उड़ी को देना, जहाँ से पावर पैदा होता है और बाहर की स्टेट्स में जाता है, और यहाँ से पावर पैदा हुआ बाहर की स्टेट्स में फ्री मिलता है लोगों को। तो हमें जो है चिराग तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा, यहाँ से 750 मेगावाट पावर जनरेट होता है और सारा जो है बाहर के स्टेट्स में जाता है, हमें उसमें से एक या आधा 0.5% भी नहीं मिलता है। इसलिए कुछ परसेंटेज दे के जो है हमें जो है जो एक तो हमारे जो लोग हैं जिनको इतना 12.5 करोड़ रुपया, जो किसी को 50,000 चढ़ा है, किसी को 70, किसी को लाख चढ़ा है, उनको माफ़ किया जाए। और दूसरी बात यह कि अगर ये भी नहीं कर सकते, यहाँ 1905 में एक मोहरा पावर हाउस था जो 1905 में एशिया का पहला प्रोजेक्ट था, वो सैलाब की ज़द में आके तबाह हो गया। 15 साल से उसका काम भी नहीं लग रहा है। जब हम हुकाम के पास जाते हैं, बाजी टेंडर हो रहे हैं, बाजी इसका ऑक्शन हो रहा है, उसका काम भी अभी तक नहीं लग रहा है। अगर वही रिस्टोर करके NHPC अपने खर्चे से उड़ी और बोनियार के लोगों को दे दे फ्री पावर, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और हमारा प्रोटेस्ट जो है ये तब तक जारी और सारी रहेगा जब तक हमें जो है NHPC जो उनको फैसिलिटीज़ देनी है यहाँ के लोगों को, जो हक देना है, जब तक वो देंगे नहीं तब तक हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। 2 दिनों से आप प्रोटेस्ट? 2 दिन से नहीं है जनाब, 3 दिन से बरोबर चल रही है प्रोटेस्ट, और भूखे और प्यासे यहाँ पे प्रोटेस्ट सरपंच और BDC और सिविल सोसाइटी के मेंबरान, सीनियर सिटीजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, और स्पेशली यहाँ की लेडीज, हमारी माएँ बहनें आप जुड़ने वाली है। ये प्रोटेस्ट जो है 29 तारीख को हमने यहाँ पे, पिछले जो 29 नवंबर में हमने डिसाइड किया था, इनको हमने हायर अथॉरिटी को यहाँ से रिजर्वेशन बना के दी थी। यहाँ के PRIs और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने इनको दिया हुआ था कि अगर इस डेट तक हमारी यहाँ पे मसले हल नहीं होते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड बंद नहीं करेंगे, नाराबाजी नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं करेंगे, मगर भूखे और प्यासे रोड पे बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। यहाँ पे बिजली का मसला है, बिजली और बिजली बिल का मैं साथ साथ कहूँ, बिजली बिल जो 108 से लेके इनने डायरेक्ट 690 रुपये किया। हमारा बोनियार, स्पेशल बोनियार को इनने गिफ्ट एक दे दिया, पायलट फीडर। अगर पायलट फीडर है तो पायलट फीडर में हमें बिजली कहाँ है? साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में एक ऑर्डर किया था, जो मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि इसमें 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो इलाके आते हैं इनको बिजली मिलनी चाहिए। इसके बदले इनने हमें गिफ्ट में क्या दे दिया? इनने ये ऑर्डर उठा के ये जो है ना कागजी घोड़े होते हैं, ये कागजी घोड़े हैं, ये कागजी घोड़े कम दौड़ाएं, ये ऑन द ग्राउंड में काम अगर करना है इनको। आपको ये साथ साथ बताऊं कि बहुत बड़े 3 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। 3 प्रोजेक्ट्स का फायदा दिल्ली वाला उठाता है, 3 प्रोजेक्ट्स का फायदा पंजाब वाला उठाता है। गुजरात में बोनियार और उड़ी की सियासत आप देखें, बोनियार और उड़ी की पावर जहाँ जन्म देते हैं उस पर सियासत करते हैं, कहाँ? गुजरात में। उस पर सियासत करते हैं दिल्ली में, उस पर सियासत करते हैं पंजाब में। तो आखिर यहाँ की बिजली है, यहाँ को मिलनी चाहिए। हम आपके माध्यम से यही गुजारिश करते हैं, हम तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारे मसले यहाँ पे हल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह रहमान
हम यहाँ पे बैठे हैं पीसफुल तरीके से, भूख हड़ताल पे तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमें यहाँ पे कोई ना कोई मसला हल हो।